वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों 6 to 8 की बिहार की नई शिक्षक भर्ती की योग्यता के बारे में। मैंने आपको काफ़ी समय पहले ही बताया था 6 to 8 की योग्यता क्या है, कौन कौन से उसमें पद होंगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। ठीक है, जो मैंने बातें बताई थी वही इस समय फिर से सामने निकल कर आ रही है। काफ़ी कुछ वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ नोटिस हैं, कुछ टेक्स्ट, कुछ स्क्रीनशॉट जिसमें बताया जा रहा है कि 6 to 8 की ये योग्यताएं हैं। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई थी। जो चीज़ें वायरल हो रही हैं वो बिल्कुल वही है जो हमने आपको बताया था पहले ही। ठीक है, एक बार मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं 6 to 8 में। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज कल में आ जाएगा तो 100% चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कल से ही आ रहा है, एक एक दिन डिले हो रहा है, लेकिन खबर है कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। 6 to 8 में 31,982 पद हैं टोटल। ठीक है, और इसमें 3 अलग अलग प्रकार के पद हैं। गणित एवं विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का पद है और भाषा का पद है। ठीक है, भाषा में हिंदी इंग्लिश तो कंफर्म है, इसके अलावा देखना होगा संस्कृत उर्दू बांग्ला वगैरह के पद आते हैं या नहीं, और आते हैं तो ये कितने पद होते हैं। अभी तक ये नहीं पता है कि गणित विज्ञान का कितना पद है, सामाजिक विज्ञान का कितना पद है और भाषा का अलग से कितना पद है। टोटल 31,982 है, ये क्लियर है, ये अब इधर उधर नहीं होने वाला है। ठीक है, योग्यता की बात करते हैं, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा। तो आप DLED हों, BEd हों, BLEd हों, आप एलिजिबल रहेंगे। DLED के केस में आपका स्नातक होना चाहिए, यानी कि 12th के बाद जिन्होंने DLED किया है वो 6 to 8 में एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ प्राइमरी में एलिजिबल है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और 2 वर्षीय DLED किया है तो आप 6 to 8 में एलिजिबल हैं। जिन्होंने BEd किया है 1 वर्षीय 2 वर्षीय सब लोग एलिजिबल रहेंगे। BLED वाले छात्र भी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक एक विषय की योग्यता क्या होगी, क्योंकि इसको लेकर ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले योग्यता समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो भाषा की बात करते हैं। भाषा में यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जिन भी भाषा की भर्ती आती है योग्यता इसी के आधार पर होगी। बताया गया है कि हिंदी अथवा अंग्रेजी, यानी कि जिस भी भाषा की भर्ती है, मान लीजिए हिंदी का है तो हिंदी स्नातक स्तर पर आपने पढ़ा हो, ऑनर्स यदि है, यदि आपने 3 साल हिंदी पढ़ा है तो भी बेहतर है, कोई समस्या नहीं है। यदि आपने सब्सिडरी विषय के रूप में भी हिंदी पढ़ा है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, एक विषय के रूप में भी यदि आपने हिंदी अपने पढ़ा है BA में तो आप एलिजिबल रहेंगे। अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि स्नातक कहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी BA या BSc का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, चाहे वो भाषा हो चाहे SST हो, यहाँ पर स्नातक है। और गणित विज्ञान में भी स्नातक है, यहाँ पर भी BSc को कंपलसरी नहीं किया गया है। ऐसे में यदि सेम यही चीज़ आता है नोटिफिकेशन में तो BTech वाले भी 6 to 8 में एलिजिबल रहेंगे और BCom वाले आपके सामाजिक विज्ञान में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो भाषा के बारे में आप बिल्कुल एग्जैक्ट समझिएगा। जिस भाषा की भर्ती है आपने वो भाषा अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, 1 साल 2 साल या 3 साल, ठीक है, आप एलिजिबल रहेंगे। ये कोई TGT PGT की भर्ती नहीं है कि 3 साल आपका वो भाषा होना चाहिए या 2 साल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कहीं और से चेक नहीं होगा। जो भी योग्यता है आपके ग्रेजुएशन से ही देखा जाएगा, यानी कि ये नहीं चेक होगा कि आपने 10वीं में क्या पढ़ा है, 12वीं में क्या पढ़ा है। ठीक है, आपने CTET में कौन सा सब्जेक्ट लिया था, आपने DLED या BEd में क्या पढ़ा है, उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। आपका सिंपल वो विषय स्नातक में होना चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे ही 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर कुछ विषय हैं, विषय आप देख लीजिए। इनमें से 2 सब्जेक्ट कोई भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आपका BA है या BSc है या BCom है तो आप सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर पाएंगे। साफ साफ है, यदि स्नातक स्तर पर आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर, ठीक है, तो ये मत आप कन्फ्यूज होइएगा कि BCom वाले कहाँ जाएंगे। BCom वाले यदि अर्थशास्त्र और वाणिज्य पढ़े हैं अपने स्नातक में तो वो सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, BA वाले अपना इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं। इनमें से कोई भी 2 विषय यदि आपका है BA में तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा। गणित विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भी स्नातक कहा है, BSc की बाध्यता नहीं रखा गया है।
तो गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इन चारों में से कोई भी 2 विषय यदि आपने पढ़ा है स्नातक में तो आप एलिजिबल हैं। तो बीएससी वाले तो एलिजिबल हैं ही हैं। यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में से कोई भी 2 विषय पढ़ा है बीएससी में तो आप एलिजिबल हैं। बीटेक वाले छात्र भी यदि इन चारों में से कोई भी 2 विषय अपने बीटेक में पढ़े हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। फ़िलहाल उम्मीदें काफ़ी हैं कि यही चीज़ें आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बताया जा रहा है दोस्तों कि इस बार सिर्फ एक ही पेपर होगा। पिछली बार 2 दिन पेपर काफ़ी असुविधा हुई थी, छात्र काफ़ी परेशान हुए थे। इस पर बताया जा रहा है कि 150 नंबर का एक ही पेपर होगा, ठीक है। तो 6 to 8 में आपको पता है कि 80 नंबर आपके विषय से पूछे जाएंगे, 40 नंबर जीएस होगा तो 120 हो गया, और 30 नंबर इसी में भाषा का सवाल पूछा जाएगा। एक ही पेपर में सब कुछ पूछ लिया जाएगा। और ये जो 80 नंबर है आपका सब्जेक्ट से, तो आप जिस विषय से आवेदन करेंगे उसी का 80 सवाल होगा। यानी कि गणित विज्ञान से आप फॉर्म भरते हैं तो 40 क्वेश्चन गणित का, 40 क्वेश्चन विज्ञान का, दोनों एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होता है। हिंदी से फॉर्म भरते हैं तो सभी 80 क्वेश्चन हिंदी के, इंग्लिश से भरते हैं तो सभी क्वेश्चन इंग्लिश के, सामाजिक के अध्ययन से भरते हैं तो सामाजिक के अध्ययन वाले जो विषय हैं उनसे 80 सवाल, 40 क्वेश्चन आपका जीएस होगा जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और आपका विज्ञान, करंट अफेयर, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह ये सारी चीज़ें मिलाकर भूगोल आएगा। इसमें 40 क्वेश्चन होगा और 30 सवाल भाषा से। तो एक ही दिन में पेपर कराए जाने की तैयारी है। एग्ज़ाम पैटर्न यही सामने फ़िलहाल निकल कर आया है। देखते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। साथ ही साथ प्राइमरी की भी भर्ती आ रही है, ये भी खबर निकल कर आ रही है। इसी वजह से विज्ञापन में डिले भी हुआ, नहीं तो विज्ञापन आपका 1-2 दिन पहले ही आ गया रहता। लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास प्राइमरी के भर्ती की भी खबर निकल कर आ रही है। यदि ऐसा होता है तो लाखों छात्रों को राहत मिलेगा। ये छात्र फॉर्म भरकर फिर से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सीटेट अपेयरिंग को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कन्फर्म हो पाया है। सीटेट का फॉर्म हालांकि आ गया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को है। बीपीएससी एग्ज़ाम अपना 10 दिसंबर तक कराने की तैयारी में है। ऐसे में अपियरिंग को मौका मिलना फ़िलहाल तो मुश्किल लग रहा है। यदि एग्ज़ाम में डिले होता है और बीपीएससी चाहे तो अपियरिंग को भी मौका दे सकता है। शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही ये सारी चीज़ें बीपीएससी डिसाइड करेगा। जो भी होता है आपको जानकारी दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।